मारकर वापस आए तो राम को पहचान ना पाई। तब राम ने कहा कि अब मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वैष्णवी मैया आज भी, वैष्णव देवी आज भी तपस्या कर रही हैं। और इस कलयुग में जब भगवान राम कल्कि अवतार लेंगे तब कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। देखो त्रेता की बातें अभी भी उधार हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या गुरु मां भी अनिरुद्ध आचार्य जी से झगड़ा करती हैं? भक्त के इस चौंकाने वाले सवाल पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने दिया ऐसा जवाब जिसे सुनकर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आखिर क्या कहा? उन्होंने जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे देखने से पहले महाराज जी के सभी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके घर में भी रोज लड़ाई झगड़ा होती है तो आप राधे कृष्ण की मूर्ति घर में लगाएं, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम आदर्श माना जाता है। इनकी मूर्ति या तस्वीर को घर में या विशेषकर बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसके लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, कथा के दौरान श्रोताओं में बैठे एक भक्त ने अनिरुद्ध आचार्य जी से एक ऐसा प्रश्न किया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। भक्त ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में प्रश्न किया कि महाराज, मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है, क्या गुरु भी आपसे झगड़ा करती हैं? इस प्रश्न को सुनकर पहले तो अनिरुद्ध आचार्य जी हल्की मुस्कान के साथ शांत रहे। उनकी सहजता और विनम्रता ने वहां मौजूद सभी भक्तों का ध्यान आकर्षित किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक ऐसा उत्तर दिया जिसने न केवल उस भक्त के मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान किया, बल्कि श्रोताओं को भी वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्ची परिभाषा समझा दी। आचार्य जी ने अत्यंत शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, जब मेरा विवाह हुआ था उस समय मैं बहुत निर्धन था। मेरे पास संपत्ति का नामो निशान नहीं था और परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी मेरी स्थिति को लेकर शिकायत नहीं की। उन्होंने ना तो कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी और ना ही कभी झगड़ा किया। आचार्य जी ने बताया कि उनके जीवन के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे हुए थे। बहुत कम आय होने के बावजूद उनकी पत्नी ने बड़ी ही समझदारी और धैर्य के साथ घर को संभाला। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात में उनका साथ दिया और हर परिस्थिति में उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। आचार्य जी ने आगे कहा, गुरु मां ने मेरे माता पिता की सेवा की, घर को संभाला और हमेशा प्रसन्न चित्त रहकर परिस्थितियों का सामना किया। उनके इसी सहयोग और त्याग के कारण मैं आज श्री राधा रानी की कृपा से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनके जीवन में गुरु मां का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने कभी भी बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रसंग के माध्यम से अनिरुद्ध आचार्य जी ने सभी महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हर पत्नी को अपने पति के बुरे वक्त में उसका संबल बनना चाहिए। कठिनाइयों के समय अगर एक पत्नी धैर्य और समझदारी से साथ दे तो वही परिवार को आगे ले जाने का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं और असहमति हो सकती हैं, लेकिन विश्वास और प्रेम ही वह